The online journals is called blog, and blogger, the person who maintain that blogs, that is called blogger. And इसमें there are 4 types of blogs are there. 4 types of this one. Personal blogs means some person. Journals are there to some persons generally write their lives, about their lives, whatever they are doing, all that things according to, or any topics are there, what is the view of that person's views they are writing. तो ये उसको बोलते हैं पर्सनल ब्लॉग्स, वो उनका खुद का पर्सनल ब्लॉग्स होते हैं, ठीक है। न्यूज एंड व्यूज क्या होते हैं? न्यूज में होंगे इट्स नेम इज शोइंग, इफ न्यूज आर देयर तो न्यूज में क्या होंगे कि न्यूज से रिलेटेड जो होते हैं, जर्नलिस्ट जैसे होते हैं, बहुत लोकल भी होते हैं, ग्लोबल भी होते हैं, वो अपने को पोस्ट करते रहते हैं। तो जब हम व्हाट्सएप, आज के दिन में कोरोना है, पैंडेमिक है, तो आप जब सर्च करेंगे तो उससे बहुत सारे ब्लॉग्स होते हैं, बहुत सारे न्यूज होते हैं, इवन जो होता है उन सभी के चैनल्स बने होते हैं, वहां पर आप लोग देख भी सकते हैं। तो ये सभी चीज है कि सभी न्यूज से रिलेटेड होंगे तो उसको न्यूज ब्लॉगर्स करते हैं। कंपनी ब्लॉग्स क्या होता है? मेनी कंपनीज रन ब्लॉग्स टू लेट देयर कस्टमर एंड क्लाइंट्स और कस्टमर सच एज न्यू प्रोडक्ट, जो भी न्यू प्रोडक्ट है कंपनी की ब्लॉग्स पे चलाते हैं। कैसे कंपनी को पता, कैसे कस्टमर को पता चलेगा? एडवर्टीजमेंट होता है, एक एडवर्टीजमेंट होता है जो हम लोग देखते हैं टीवी पर। एक और भी होता है कि कोई कंपनी से रिलेटेड है, कोई देखते हैं कि हाँ इस कंपनी से है, तो जिसमें फेथ होता है, वो प्रोडक्ट जिसकी सर्विसिंग अच्छी होती है, आज के डेट में जिसकी सर्विसिंग अच्छी है, उस प्रोडक्ट को हम लोग परचेस करते हैं। तो नए नए प्रोडक्ट्स जो लॉन्च हो गए हैं वो कस्टमर तक कैसे पहुंचेंगे? तो उसके लिए वो कंपनी अपनी ब्लॉग्स बनाती है एंड न्यू प्रोडक्ट्स एंड देयर फीचर्स दे आर पोस्टिंग देयर। अगर उनको जरूरत पड़ती है, हाँ उसमें एसी की जरूरत पड़ेगी, समर है तो एसी की जरूरत पड़ेगी, तो एसी का बहुत सारे प्रोडक्ट के और फीचर्स के बारे में वो बता देते कि ये फीचर है, कंपेयर करके दिखा देते कि हाँ अनदर प्रोडक्ट से ये कंपेयर है, ये सभी चीजें आप उसको परचेस कर सकते हैं। तो वो दैट इज कॉल्ड कंपनी ब्लॉग्स। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट इज देयर माइक्रो ब्लॉग्स। माइक्रो ब्लॉग्स में क्या आते हैं कि जैसे ट्विटर, इसकी लिमिटेशन वर्ड लिमिट होते हैं 140 कैरेक्टर्स। पहली चीज याद रखिए 140, जिसकी इसीलिए बोलते हैं माइक्रो ब्लॉग्स, मींस इसकी जो साइज होती है ओनली 140 कैरेक्टर्स यू कैन पुट। ट्विटर को बहुत जानते हैं, ट्विटर बहुत लोग हैंडल करते हैं और उसके फॉलोअर्स भी बहुत सारे होते हैं, ट्वीट देखते हैं, उसके रिस्पॉन्ड भी देते हैं, बहुत सारी चीजें हैं इसमें। तो ये 4 टाइप्स ऑफ ब्लॉग्स होते हैं। हैव यू गॉट? नेक्स्ट आते हैं एडवांटेज डिसएडवांटेज। जैसे आप जानते हैं कि ब्लॉग्स हम लोग कोई भी उसको हैंडल कर सकता है रिलेटेड टू आवर लाइफ या अपने लाइफ के बारे में, या तो कोई भी कंपनी से रिलेटेड कुछ भी है जो आप होते हैं, या तो ट्विटर भी होते हैं। वो ट्विटर भी ब्लॉग का पार्ट होता है, लेकिन वो माइक्रो ब्लॉग्स होते हैं। एडवांटेजेस क्या होता है? एनेबल यू टू राइट डाउन थॉट्स ऑन एनीथिंग दैट इंटरेस्ट्स यू, जिसपे आपका इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। इसमें इजी टू ईट अप लिखा हुआ, एक्चुअली इजी टू सेटअप होगा, एसईटी, वो टाइपिंग मिस्टेक हो गया और हम इसको वो बना दी, इमेज बना दी, इसलिए एडिट नहीं हो पाएगा, हम एडिट बाद में कर देंगे। इजी टू सेटअप, डोंट टीच मच टेक्निकल नॉलेज, कोई नॉलेज की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, आप इजीली सेटअप कर सकते हैं और ब्लॉग्स बना सकते हैं। इजी एंड क्विक टू अपडेट एंड ऐड अ न्यू पोस्ट, जैसा है अपडेट भी कर सकते हैं, न्यू पोस्ट आप लोग वीकली भी कर सकते हैं, डेली भी बेसिस पे कर सकते हैं और इंट्राडे में भी कर सकते हैं। पीपल कैन लीव द कमेंट्स ऑन योर ब्लॉग्स। ब्लॉग्स में क्या होता है, जैसे ट्विटर हैंडल करते हैं, बहुत लोग अपना व्यू जो होता है उनको लाइक डिसलाइक या कुछ कमेंट्स लिखना हो तो कमेंट लिखता है, वो तो फेसबुक ये सभी आप जानते हैं। इफ यू वांट टू रीड अदर पीपल्स ब्लॉग्स, देयर आर द लिटरली मिलियंस टू चूज फ्रॉम। बहुत सारे लोग कर गए, ऐसा नहीं कि आप ही कर रहे हैं, बहुत सारे ब्लॉग्स हैं, जैसा आप चाहते हैं, जैसा आपका इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग आप ब्लॉग सेलेक्ट कर सकते हैं और वो कर सकते हैं। उसमें एजुकेशन से रिलेटेड भी होते हैं बहुत सारी चीज। अब डिसएडवांटेज क्या होता है? वॉट एवर यू पब्लिश इज अवेलेबल फॉर द एवरीवन टू सी, इफ यू राइट अ पोस्ट इन एंगर यू माइट रिग्रेट लेटर। अगर बहुत से पोस्ट ऐसे होते हैं जिसमें आपको सही लग रहा है, आप अपनी व्यू दिए हुए हैं, लेकिन ये व्यू दूसरे को अच्छा नहीं लग रहा है, उसके अकॉर्डिंग नहीं है, तो बहुत सारे केस में ऐसा होता है कि ट्वीट पर अगर कुछ ट्वीट भी कर दिए जाते हैं या ब्लॉग से लिखते हैं, उसके बाद उनको
एपोलॉजी ब्लॉक्स भी लिखने पड़ते हैं कि हाँ हमारी गलती होगी, इससे हो गया, वो हो गया, बहुत सारे चीज, बहुत से ऐसे अक्सर ही आते हैं ट्विटर उस पे कि ट्वीट करके माफी मांगी, ये सभी चीजें। पर्सनल ब्लॉग्स में बी बायस्ड और कंटेन द इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन। जो पर्सनल ब्लॉग्स होते हैं, ऐसा नहीं है कोई पर्सनल ब्लॉग्स जो होते हैं वो अपना इंटरनली सभी चीज आपको बता दे, ऐसा कुछ नहीं होता। फेक भी होता है, जैसे फेसबुक का होता है, बहुत सारी चीज, ऐसा नहीं है कि आप ब्लाइंडली उस पर विश्वास करके हाँ इनकी लाइफ में ये बहुत अच्छा होता है, ये लोग बहुत अच्छी लाइफ जीते हैं, ये चीज है, वो चीज है, ऐसा कुछ नहीं होता। आप रियलिटी आप सभी जानते हैं, मीडिया है तो आप जानते हैं रियलिटी क्या होती है, और उसके अपना विवेक लगाना चाहिए उसको। Blogs can be time consuming. Finding time to write a regular update can be become a goal. Means इतना ज्यादा आप खुद जानते हैं कि अगर यू विल जस्ट चूज द फेसबुक, और फेसबुक आप स्टार्ट करते हैं तो बहुत समय लगता है, बहुत टाइम टेकिंग होती है, तो बहुत टाइम टेकिंग है ही है। अगर आप फ्री हैं तो देन यू कैन हैंडल, अदरवाइज डोंट डू। पीपल मे लीव अ गुड और इनअप्रोप्रिएट कमेंट्स। आप जानते हैं कि आपकी बातें जो है, ऐसा नहीं होगा कि सभी को पसंद नहीं आएंगे, सब आपके अगेंस्ट में कुछ लोग लिखेंगे, कुछ आपके फेवर में होंगे, तो ये सभी चीजें। देयर आर मेनी वेरी डल ब्लॉग्स अराउंड, यू मे हैव टू लुक एट द मेनी बिफोर यू फाइंड सम वर्थ रीडिंग। बहुत सारे चीज ऐसे हैं, आप खुद जानते हैं कि यूट्यूब है और भी फेसबुक है, बहुत सारे चीज ऐसे होते हैं जो आपके काम के होते ही नहीं, उसमें भी बहुत सारी चीज। तो ये सब एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। आप जैसे टेक्नोलॉजी का यूज करना चाहते हैं आप यूज कर सकते हैं। समबडी यूजिंग मिसयूज दैट वन, और समबडी जो होते हैं उसको प्रॉपर्ली यूज करते हैं, उस टेक्नोलॉजी का यूज करके बहुत अधिक आगे निकलते हैं। बहुत सारी चीज है, लेकिन आपको यूज करना है, आप कितने लोग हैं, ठीक है। तो ये चीजें हैं कुछ, तो आपको कैसे यूज करना है ये समझिए। यूआरएल भी हमने डिस्कस कर दिया था पहले कि वेब एड्रेस होता है, पर्टिकुलर एड्रेस होता है उस वेब पेज का, ये होता है वेबसाइट होता है, और ये होम पेज डॉट एचटीएमएल लिखा है, तो होम पेज डॉट एचटीएमएल इज अ यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, मींस on the server where particular web page has been located. I'm going to open the web page. अगर हम इसको ओपन करते हैं, हम देखते हैं जैसे ये हमारा वेब पेज है, तो हम गूगल को ओपन करते हैं, कोई भी, सपोज cbsc.nic.in हम यूज करते हैं, सीबीएसई की साइट करते हैं हम लोग, सपोज www.cbsc.nic.in, ठीक है, ये हम ओपन करते हैं, इट्स सर्चिंग cbsc.in, ये cbsc.gov.in है, सीबीएसई गवर्नमेंट की है, देख लेते हैं सीबीएसई, ठीक है, दैट्स देयर। तो ये आप देखेंगे यहाँ पर ये साइट्स है, ये आपका वेबसाइट है, मींस दैट इज द होम पेज, होम पेज इज देयर। और भी कोई चीज है, रिजल्ट है, साइंस है, और भी जो भी चीज आते हैं, यू विल क्लिक देयर। तो आप अब ध्यान से देखिएगा, ये देखिए ये क्या लिखा है, सभी स्लैश से है, सीबीएसई रिजल्ट पेज दिस वन, मींस दिस all are located to particular this one, it is called URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगर हम यहाँ, ये यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, ये टोटल उसका लोकेशन होता है, ठीक है, ऑफ दैट पर्टिकुलर वेब पेज। इसमें कर सकते हैं, इसके लिए जो भी चीजें टेनिस से रिलेटेड, गेम से रिलेटेड, जितनी भी चीजें आप वहां कर सकते हैं। प्रोटोकॉल्स क्या होता है, सेट ऑफ रूल्स होते हैं, ये भी हम लोग डिस्कस किया था पहले। सेट ऑफ रूल्स होते हैं, ऊपर में हमने किया था कि सेट ऑफ रूल्स है, तो आपका जो है एचटीटीपी होता है, एक एचटीटीपीएस होता है, एचटीटीपीएस स्टैंड फॉर सिक्योर, उसके लिए सॉकेट लेयर हम लोग यूज करते हैं, ये सॉकेट लेयर होता है, सॉकेट लेयर से हम लोग सिक्योर करते हैं, ऊपर सिक्योर होते हैं, इसको नोबडी कैन एक्सेस हैक दैट। सिक्योर सॉकेट लेयर होता है, 1-to-1 इंक्रिप्शन होता है, जैसे आपका व्हाट्सएप का होता है, हमने बताया, ठीक है। और इसमें इंपॉर्टेंट जो चीज बतानी है वो लास्ट टर्म है, उसको हम बता देते हैं, आई एम गोइंग टू टेल दैट वन। हाँ, प्रोटोकॉल्स में बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं, जैसे होता है टीसीपी आईपी, पीओपी, एसएमटीपी, एफटीपी और वीओआईपी रहता है, ये इसका फुल फॉर्म भी पूछता है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल्स। टीसीपी आईपी, यू नो व्हाट इज द यूज ऑफ टीसीपी आईपी, ध्यान से बताइए। whenever we are going to transmit a data, suppose one computer is here, one computer
and to the another computer, another server, we are going to send that one data. We are going to send. Widely used tools are email. Suppose we are sending the email. Huge amount of data we are going to send that one. अनजिप में करके हम लोग जिप में करके हम लोग सेंड कर सकते हैं उसको. अटैचमेंट फाइल्स होती हैं व्हाट्सएप के थ्रू हम लोग सेंड करें सभी चीज. तो क्या है, कैसे डेटा पहुंचता है? जैसे आपका स्कूल है, कोल्हापुर में आपका स्कूल है, देयर इज स्कूल, ठीक है, यहाँ स्कूल है, इस प्लेस से आपको कोई, सपोज आपको गोदौलिया जाना है, गोदौलिया कॉमन प्लेसेस है, आपको वहां जाना है, ये गोदौलिया प्लेस है, ये लोकेशन है. तो आप समझिए देयर इज नॉट अ सिंगल वे. यहाँ पर सिंगल वे नहीं है, लॉट ऑफ वे आर देयर. यहाँ पर 5 स्टूडेंट्स बोला गया, 5 स्टूडेंट्स बोला गया ठीक चलो वहां पहुंच लो. तो वो क्या होगा, वहां से वो जाएगा अलग अलग रास्ते से होता हुआ वो गोदौलिया पहुंचेगा. जिसने सबसे शॉर्टेस्ट पाथ चूज किया वो सबसे पहले पहुंचे, जिसने लॉन्गेस्ट पाथ चूज किया वो सबसे लास्ट में पहुंचे. ये तो बात हो गई पहुंचने की. दूसरी बात ये होती है कि जब आप कोई बहुत बड़ी व्हीकल ले ली, आप सपोज आपने ट्रक ले लिया, ट्रक से आप गए, आपको क्या होगा, वो जैम लग जाएगा. क्यों? बहुत नैरो स्ट्रीट इज देयर, वहां जैम लग जाएगा. तो आपको बाइक से या साइकिल से जाएंगे, कंप्यूटर टू ट्रक, आप जल्दी पहुंचे. उसी तरह जब हम लोग सेंड करते हैं, यहाँ पे बहुत सारे डेटा, गाइडेड अनगाइडेड मीडिया इज देयर टू ट्रांसमिट देयर डेटा. वायरलेस भी करते हैं हम, वायर के थ्रू भी डेटा ट्रांसमिट करते हैं, और बहुत सारे टावर्स लगे होते हैं, आप लोग देखते हैं. तो इसमें डेटा, अगर बहुत बड़ा डेटा हम ट्रांसमिट करते हैं और वो नैरो स्ट्रीट है, तो उसके में क्या होगा, वो डेटा भी जैम हो जाएगा, क्योंकि एक वे होता है टू ट्रांसमिट दियर डेटा. तो क्या करता है, जो बड़े डेटा होते हैं उसको हम लोग स्मॉल स्मॉल पार्ट में डिवाइड करते हैं, दैट इज कॉल्ड पैकेट. और ये स्मॉल स्मॉल पार्ट में कौन डिवाइड करता है इस पूरे इंफॉर्मेशन को, ये इंफॉर्मेशन इसको पूरे छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया, वो कौन करता है, वो करता है आपका टीसीपी. टीसीपी स्टैंड फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल. अब क्या होता है, ये छोटे छोटे पार्ट में, सेगमेंट में डिवाइड होगा, दैट इज कॉल्ड पैकेट. नाउ पैकेट विल ट्रांसमिट फॉर द डेस्टिनेशन एंड. लेकिन एड्रेस भी चाहिए, मेलिंग एड्रेस होता है, व्हाट्सएप भेजते हैं तो व्हाट्सएप नंबर्स होते हैं, तभी वो ट्रांसमिट हो पाता है. तो इसमें दूसरा जो होता है वो आईपी होता है. आईपी स्टैंड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल. इट विल प्रोवाइड द एड्रेस. इसमें सबका इंडेक्स नंबर होता है, सपोज ये 0 है, 1 है, 2 है और 3 है, और सबका एक आईपी एड्रेस होगा. सपोज इसका आईपी एड्रेस है 100, सपोज कर 101 नहीं होता, 100 बहुत बड़ा होता है, 101 101 ये आईपी एड्रेस है, मींस इसको यहां पहुंचना है, इसका एड्रेस 101 है. आई प्रोवाइड जस्ट आई हैव गिवन एग्जांपल कि ये एड्रेस है, इस एड्रेस से पहुंचना है, और ये इंडेक्स नंबर इसका 0 1 2 3 4. अब ये क्या करता है, ये पैकेट बहुत सारे वे है, गाइडेड अनगाइडेड मीडिया मींस वायर्ड मीडिया इज देयर, वायरलेस मीडिया इज देयर, एंड इट विल ट्रांसमिट. लॉट ऑफ वे आर देयर टू ट्रांसमिट, टू रीच देयर. बहुत सारे वे है इसमें पहुंचने का, ठीक है, बहुत सारे वे है इसको पहुंचने का. तो ये यहाँ पर सिंपल सा यहाँ पर पहुंच रहा है बहुत सारे वे से, और जो सबसे लॉन्गेस्ट पाथ चूज किया वो सबसे लास्ट पहुंचा, जो शॉर्टेस्ट चूज किया वो सबसे पहले पहुंच गया. इसके बाद क्या करता है, एट द डेस्टिनेशन एंड अगेन टीसीपी विल कन्वर्ट एंड रीअरेंज इनटू द प्रीवियस फॉर्मेट. पहले का जो फॉर्मेट, जैसे इंडेक्स नंबर है तो उस इंडेक्स नंबर के अकॉर्डिंग जो है वो सभी अटैच हो जाएंगे. 0 यहाँ अटैच होगा, 1 यहाँ अटैच होगा, 2 यहाँ अटैच होगा, 3 यहाँ अटैच होगा. इंडेक्स नंबर इसीलिए है. अगर कोई पैकेट लैप्स हो जाते हैं, इन दैट वन केस वन एक्नॉलेजमेंट विल गो कि मैसेज नॉट सेंड, तो ये एक्नॉलेजमेंट मिलता है. अगर वो प्रॉपर्ली पहुंच जाता है डेस्टिनेशन पर, उस केस में इट गिव द मैसेज सेंड सक्सेसफुली. तो आपको समझ में आया था, हाँ ये चीज है. व्हाट्सएप आप देखते हैं, सिंगल टिक विल बी देयर, देन डबल टिक विल बी देयर, एंड इफ द पर्सन विल सी दैट पर्टिकुलर फाइल्स, उसका ब्लू कलर हो जाता है, ठीक है. तो ये टीसीपी आईपी एक साथ इसीलिए लेता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल. टीसीपी विल डिवाइडेड द whole message into the small fragment, that is called packet, and IP address will provide the address of that packet to reach the destination.
and then after again at the destination end it will convert into the previous one. Widely used है, इसमें दो काम होता है, एक पीओएस है जिसको बोलते हैं पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, एक होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एसएमटीपी। ये क्या करता है, ये रिसीविंग द इनकमिंग मेल, ये इनकमिंग मेल को रिसीव करने के लिए होता है, जबकि एसएमटीपी जो होता है वो सेंड करने के लिए होता है। दो प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं जब हम ईमेल सेंड करते हैं, सेंड करने के लिए एसएमटीपी होता है, रिसीव करने के लिए हम लोग का पीओपी होता है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल्स होता है। और किसी फाइल्स को फाइल को ट्रांसफर करना है तो एफटीपी इज देयर, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज देयर। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स मींस which type of file you can transmit, which type of size, this size of data you can transmit। ऐसा नहीं कि व्हाट्सएप पर बहुत बड़ा डेटा यूज कर सकते हैं, आप देखते हैं बहुत बड़ा, अगर आप चाहे एक मूवी ट्रांसमिट करना तो वो बोलेगा नहीं ट्रांसमिट करेगा। ये कौन करता है, वो एफटीपी करता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स करता है। ये बताता है कि आप किस तरह के डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं।